क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हर सुविधा होने के बावजूद दुखी क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी मुस्कुराते रहते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बार बार एक जैसी समस्याएं आपकी जिंदगी में लौट कर आती हैं? रिश्तों में दर्द, पैसों की कमी, आत्मविश्वास की कमी या फिर ऐसी बीमारी जिसका कारण डॉक्टरों की रिपोर्ट में भी साफ नहीं दिखाई देता। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन सभी समस्याओं की शुरुआत आपके दिमाग में चल रहे उन विचारों से होती है जिन पर शायद आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने दुनिया भर की लाखों लोगों की सोच बदल दी। इस किताब का नाम है यू कैन हील योर लाइफ और इसकी लेखिका है लुइस है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक ऐसा आईना है जो आपको आपके मन की उन गहराइयों से मिलवाता है जहाँ आपकी खुशियाँ भी छिपी हैं और आपके दुखों की जड़ भी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले इमेजिन करो, एक छोटा बच्चा है जिसे बचपन से बार बार यह सुनने को मिलता है कि वह किसी काम का नहीं है, वह सुंदर नहीं है, वह दूसरों जितना अच्छा नहीं है। शुरुआत में ये सिर्फ शब्द लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये शब्द उसके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं। वह बड़ा होता है, नौकरी करता है, शादी करता है, लेकिन उसके भीतर एक आवाज लगातार कहती रहती है, तुम पर्याप्त नहीं हो। और यही आवाज उसकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करने लगती है। क्या यह कहानी सिर्फ उस लड़की की है? तो नहीं, शायद यह कहानी हम सबकी है, क्योंकि हम सभी के अंदर कुछ ऐसे विश्वास छुपे हुए हैं जो हमारी जिंदगी को बिना हमारी जानकारी के कंट्रोल करते रहते हैं। लुइस है कहते हैं, हमारी जिंदगी बाहर से नहीं बनती, वह भीतर से बनती है। जिस तरह एक बीज में पूरे पेड़ की संभावना छुपी होती है, उसी तरह हमारे विचारों में हमारे भविष्य की कहानी छुपी होती है। अगर आप बार बार डर के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग डर से जुड़ी परिस्थितियाँ खोजने लगता है। अगर आप बार बार असफलता के बारे में सोचते हैं तो आपका मन उसी दिशा में काम करने लगता है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में रहते हुए भी बिल्कुल अलग रिजल्ट प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति अवसर दिखता है, दूसरा समस्या। एक व्यक्ति उम्मीद दिखता है, दूसरा डर। और धीरे धीरे दोनों की जिंदगी अलग रास्तों पर निकल जाती है। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात आती है। लुइस का दावा है सिर्फ हमारी सफलता या असफलता ही नहीं, बल्कि हमारी कई शारीरिक बीमारियां भी हमारी मानसिक अवस्था से जुड़ी हो सकती हैं। सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन सोचिए, जब आप बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो क्या होता है? सिर दर्द होने लगता है, नींद खराब हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पेट में परेशानी होने लगती है। यानी मन का प्रभाव शरीर पर साफ दिखाई देता है। अब इमेजिन करो कि यदि तनाव, गुस्सा या डर बरसों तक हमारे भीतर जमा रहे तो उसका प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। लुइस ही के अनुसार हमारे शरीर का हर हिस्सा हमारे भावनात्मक संसार से जुड़ा हुआ है। जो लोग हर समय खुद को परफेक्ट साबित करने की कोशिश करते हैं वे अक्सर सिर दर्द या माइग्रेन जैसी समस्याओं का अनुभव कर सकते हैं। जो लोग पुरानी नाराजगी को छोड़ नहीं पाते उनके शरीर में तनाव जमा रहने लगता है। यह जरूरी नहीं कि हर बीमारी का कारण सिर्फ मानसिक हो, लेकिन मानसिक अवस्था का प्रभाव शरीर पर जरूर पड़ता है। और यही से शुरू होती है इस किताब की सबसे शक्तिशाली शिक्षा, सेल्फ लव, खुद से प्यार। जरा ईमानदारी से सोचिए, आप दिन भर में कितनी बार खुद की आलोचना करते हैं? मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं हमेशा गलती करता हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। ये वाक्य शायद इतने समान हो चुके हैं कि हम इन्हें नोटिस ही नहीं करते, लेकिन हमारा अवचेतन मन इन्हें हर दिन रिकॉर्ड करता रहता है और धीरे धीरे वही हमारी पहचान बन जाते हैं। लुइस कहते हैं, हीलिंग का पहला कदम किसी और को बदलना नहीं है, खुद को स्वीकार करना है। अपनी कमियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, अपने अतीत के साथ खुद को यह कहना, मैं जैसा हूँ खुद को वैसे ही स्वीकार करता हूँ। शायद यह सुनने में आसान लगे, लेकिन सच यह है कि दुनिया का सबसे कठिन काम खुद से प्रेम करना है, क्योंकि हमें बचपन से दूसरों को खुश करना सिखाया गया, लेकिन खुद को स्वीकार करना नहीं सिखाया गया। और जब तक हम खुद को स्वीकार नहीं करते तब तक भीतर की लड़ाई खत्म नहीं होती। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारे दिल में सिर्फ
आत्मालोचना ही नहीं, कई पुराने घाव भी छुपे होते हैं। किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने अपमानित किया, किसी ने हमारा भरोसा तोड़ा और हम बरसों तक उस दर्द को पकड़े रहते हैं। हमें लगता है कि हम दूसरे व्यक्ति को सजा दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम खुद को कैद कर रहे होते हैं। यही कारण है कि लुइसे माफी का जादू कहती है। माफी का मतलब यह नहीं है कि जो हुआ वह सही था। माफी का मतलब है मैं अपने दिल को उस बोझ से मुक्त कर रही हूँ। मैं अपने वर्तमान को अपने अतीत का कैदी नहीं बनने दूंगी। और जब दिल हल्का होता है तो मन भी हल्का होने लगता है। इसके बाद आता है एक ऐसा टूल जिसे लुइसे ने दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया, अफर्मेशंस। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ अच्छी बात के दोहराने से क्या बदल जाएगा, लेकिन सवाल यह है अगर नेगेटिव बातें बरसों तक दोहराने से हमारा आत्मविश्वास टूट सकता है, तो पॉजिटिव बातें दोहराने से आत्मविश्वास क्यों नहीं बन सकता। जब आप रोज कहते हैं मैं सुरक्षित हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं प्रेम के योग्य हूँ, मेरे जीवन में अच्छी चीजें आ रही हैं, तो धीरे धीरे आपका चेतन मन नए विश्वासों को स्वीकार करना शुरू करता है। यह कोई जादू नहीं बल्कि मनोविज्ञान का सिद्धांत है। हम वही बनने लगते हैं जो हम बार बार अपने बारे में सोचते हैं, और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। आप टूटी हुई परिस्थितियों की शिकार नहीं हैं, आप अपने भविष्य के निर्माता हैं। आपका अतीत चाहे कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो, आप आज एक नया विचार चुन सकते हैं, एक नया विश्वास चुन सकते हैं, एक नई कहानी लिख सकते हैं। क्योंकि जैसा लुइसे कहती हैं, शक्ति हमेशा इसी पल में होती है, और शायद यही वह पल है जब आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो सकती है। और आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।